हे गाइस, वेलकम टू गौरतिज्म यूट्यूब चैनल एंड स्वागत है आप सभी का फिर से फोटोशॉप के इस सीरीज में। और ये वीडियो इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को बताया था कि फोटोशॉप का लेटेस्ट वाला वर्जन अपने कंप्यूटर में किस तरीके से डाउनलोड किया जाएगा और उसका इंटरफेस कैसा है, कौन से ऑप्शन का क्या काम है, सारी चीजें मैं आपको इससे पहले वाले वीडियोस में बताया था। सो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से फोटोशॉप का इंटरफेस यूज होता है और कौन से ऑप्शन का क्या काम है। सो गाइज, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फोटोशॉप के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, या फिर अगर आप एक नया पेज लेना चाहते हो, या फिर अगर आप अपने फोटो को ओपन करना चाहते हो, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताने वाला हूं। सो गाइज, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करो, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी फोटोशॉप से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी नजर मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो गाइस, सबसे पहला काम है कि आपको फोटोशॉप ओपन करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका, आपको जाना स्टार्ट बटन पे, ऑल एप्स पे जाना है और यहाँ पे आपको फोटोशॉप का एप्लीकेशन मिल जाएगा। जिस भी वर्जन पे आप काम करना चाहते हो बस आप उस पर क्लिक कर दो, वो कुछ ही देर में आपके कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा। सो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेगा गाइस। टोटल 3 ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा काम होता है। सबसे पहले तो हो न्यू फाइल। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आपको न्यू फाइल पे क्लिक करना है। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ओपन का। अगर आप पहले से किसी फाइल पे काम किए हो और उस फाइल को आप ओपन करना चाहते हो तो आप ओपन करो, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा और जहां पर आप ओल्ड वाला फाइल को सेव करके रखे हो उस लोकेशन को सिलेक्ट करो, उस फाइल को सिलेक्ट करो और यहाँ पे ओपन कर दो तो वो फाइल वहां पे ओपन हो जाएगा। तीसरा चीज, यहाँ पे आपको रिसेंट वाला फाइल मिलेगा, यानी कि आप हाल फिलहाल जिस भी फाइल पे काम किए हो, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम किए हो, वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको शो होगा। देन जिस भी प्रोजेक्ट को आपको दोबारा से ओपन करना है आप उस पर क्लिक कर दो, वो प्रोजेक्ट कुछ ही देर में आपके फोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाएगा। फिलहाल के लिए भी हम यहाँ से इसको बंद करते हैं गाइस और देखते हैं कि किस तरीके से आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे। सो सबसे आसान तरीका है, आपको क्या करना, न्यू फाइल पे जाना है, फिर आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है तो हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब गाइस, इस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको इन सारे ऑप्शन को एक एक करके समझना पड़ेगा। बहुत सारे बंदे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ ही सेटिंग करते हैं और डायरेक्ट क्रिएट कर देते हैं, उसका पेज क्रिएट हो जाता है, बट उसको बाद में दिक्कत होता है कि उसका कलर मोड क्या है, उसका रेजुलेशन क्या है। अगर आप रेजुलेशन को सही से नहीं समझोगे, रेजुलेशन अगर कम करके आप अगर क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देते हो तो फिर क्या होगा कि आप उस पेज के अंदर या उस डॉक्यूमेंट के अंदर में कोई भी फोटो को इंसर्ट करोगे या टेक्स्ट वगैरह लिखोगे तो उसका जो रेजुलेशन है, उसका जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप सारे सेटिंग को पहले समझ लो एक वीडियो में, फिर आप सारे काम को आप आसानी से कर सकते हो। सो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे रिसेंट का। रिसेंट में यहाँ पे आपको वो फाइल मिलेगा जिस फाइल को आप हाल फिलहाल, यानी कि जिस साइज पे आप हाल फिलहाल काम किए हो वो साइज यहाँ पे आपको शो होगा। जैसे कि इससे पहले मैं एक यूट्यूब थंबनेल बनाया था, सो उसका जो साइज था गाइज उसका 1280x720 साइज था। सो वो साइज यहाँ पे आपको शो हो रहा है और ये बाय डिफॉल्ट आपके फोटोशॉप में दिखेगा। अगर आप इससे पहले फोटोशॉप में काम नहीं किए हो तो वो रिसेंट फाइल, ये जो रिसेंट वाला जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। देन आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलेगा सेव का। तो ये सेव वाला ऑप्शन अभी हम आपको इसी वीडियो में लास्ट में बताएंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किए हैं, इसलिए वो चीज यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन फोटोज का। तो फोटोशॉप के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो फोटो एडिटिंग का यूज होता है। सो इसीलिए यहाँ पे फोटो से रिलेटेड पहले से बना हुआ, यानी कि पहले से डिफॉल्ट साइज दिया गया है। अगर आप इनमें से किसी साइज पे काम करना चाहते हो तो आप यहां से उस साइज को ले सकते हो। खैर, अगर आप प्रिंट के लिए काम करना चाहते हो तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करो और प्रिंटिंग में जो सबसे ज्यादा पेज का यूज किया जाता है वो लेटर होता है, दूसरा A4 होता है, A6 होता है, A5 होता है। सो ये बाय डिफॉल्ट पहले से यहाँ पे इसका साइज दे दिया गया है। अगर आप इनमें से किसी साइज पर काम करना चाहते हो तो आप उस साइज को यहाँ से ले सकते हो। दूसरा यहाँ पे आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का। गाइज, अगर आप यहाँ पे आर्ट वगैरह पे काम करना चाहते हो तो उसका साइज यहाँ पे दिया गया है, आप उसमें से किसी साइज को यूज कर सकते हो। फिर है यहाँ पे वेब का। अगर आप वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई डिजाइन क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास है, आप उनमें से किसी ऑप्शन को यूज कर सकते हो।
एक गाइस और कि अगर आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पीपीआई का ऑप्शन मिलता है। देन अगर यहीं पे आप अगर फोटोज में जाओगे तो फोटोज में यहाँ पे आपको पीपीआई का ऑप्शन मिलेगा। और यदि अगर आप मोबाइल पे जाते हो तो यहाँ पे भी आपको पीपीआई का ऑप्शन मिलेगा। देन इसका मतलब ये है कि आप जो भी साइज लोगे वो पिक्सल पर इंच पे लेगा, यानी कि 1 इंच के अंदर टोटल कितना पिक्सल आएगा वो यहाँ पे आपको शो होगा। सो पीपीआई का मतलब क्या है कि वो पिक्सल पर इंच, 1 इंच में टोटल 72 पिक्सल आएगा। सो वो चीज यहाँ पे आपको शो हो रहा है 72 पीपीआई। सो आई होप कि आप इसको समझ गए कि पीपीआई क्या होता है। अगर आप इसके दूसरे वाले एप्लीकेशन पे काम करोगे, यानी कि अगर आप इलस्ट्रेटर पे काम करोगे तो वहां पर आपको पीपीआई ना मिलकर के वहां पे आपको मिलने वाला है डीपीआई। चाहे आप इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे हो या फिर आप कोरल पे काम कर रहे हो। गाइस एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ग्राफिक डिजाइनिंग में टोटल 2 प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं। पहला तो रास्टर एप्लीकेशन होता है, दूसरा वेक्टर एप्लीकेशन होता है। सो फोटोशॉप जो है, फोटोशॉप रास्टर एप्लीकेशन है। रास्टर का मतलब ये है कि यहाँ पे वो पिक्सल पर काम करेगा। और वेक्टर डिजाइन जो होता है गाइज वो कोरल में ज्यादातर बनाया जाता है, कोरल या इलस्ट्रेटर पर। सो उसका जो 1 इंच में जो है वो डायमेंशन पे आता है। सो इस चीज के बारे में मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आऊंगा कि रास्टर एप्लीकेशन क्या होता है और वेक्टर एप्लीकेशन क्या होता है। बस अभी आपको इतना याद रखना है कि रास्टर जो है वो आपका फोटोशॉप है, और फोटोशॉप में जो भी आप काम करोगे पहले से आपको कंफर्म होना पड़ेगा कि आप क्या काम करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप विजिटिंग कार्ड क्रिएट करना चाहते हो तो पहले से आपको इसको बताना पड़ेगा कि भाई विजिटिंग कार्ड का रेजोल्यूशन ये होना चाहिए और इसका साइज ये होना चाहिए। पर अगर आप इलस्ट्रेटर पर काम कर रहे हो या फिर अगर आप कोरल पे काम कर रहे हो तो वहां पर क्या होगा कि अगर आप विजिटिंग कार्ड बनाए और विजिटिंग कार्ड बनाने के बाद अगर आपका क्लाइंट का ये ऑर्डर हुआ कि आप इसी डिजाइन को एक बड़ा सा फ्लेक्स में प्रिंट करा दो, तो आप बड़े आसानी से उस डिजाइन को बड़ा या छोटा कर सकते हो। बट ये चीज आपका फोटोशॉप में नहीं होगा, क्योंकि फोटोशॉप आपका रास्टर बेस्ड एप्लीकेशन है, वो पिक्सल पर काम करता है। अगर आप उसका साइज से ज्यादा खेलोगे छेड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा कि वो खराब हो जाएगा। बट अभी हम क्या करते हैं गाइज, आपको यहाँ पे बता रहे थे कि अगर आप मोबाइल पे काम करना चाहते हो तो मोबाइल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बना हुआ साइज है। देन सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इधर की तरफ। अगर आप इधर की तरफ आओगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, आपको इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप ये जो डॉक्यूमेंट ले रहे हो इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल हम इस डॉक्यूमेंट का नाम देना चाहते हैं फिलहाल के लिए 1 2 3, तो अभी हम यहाँ पे 1 2 3 नाम दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको विड्थ का ऑप्शन मिलेगा और हाइट का ऑप्शन मिलेगा। देन आपको विड्थ और हाइट का साइज लेने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से यूनिट पर काम करना चाहते हो। अब ये वर्ड किसी के लिए न्यू हो सकता है कि ये यूनिट क्या है। गाइज मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी चीज को या किसी पेपर को जो हम लोग नापते हैं तो उसका यूनिट अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि सेंटीमीटर में कोई बंदा नाप रहा हो, या फिर हो सकता है कोई बंदा इंच में उसको नाप रहा हो। सो वो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उस पेपर को या उस साइज को इंच पर नाप रहे हो, या फिर आप पिक्सल पर नाप रहे हो, या फिर आप फीट पर नाप रहे हो। बहुत सारे यूनिट होते हैं। सो उस यूनिट को हम यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप इंच पर काम करना चाहते हो सो यहां से आप इंच सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप मिलीमीटर पर काम करना चाहते हो तो यहां से मिलीमीटर सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए भी अभी हम फोटोशॉप के अंदर ज्यादातर काम करते हैं पिक्सल पर, सो इसका साइज यहाँ पे पिक्सल रहने देते हैं। अब यहाँ पे इसका साइज है तो आप इसका विड्थ क्या रखना चाहते हो। विड्थ का मतलब ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट का चौड़ाई क्या रखना चाहते हो, और दूसरा है हाइट, तो आप इसका हाइट का साइज क्या रखोगे। सो फिलहाल के लिए अभी हम इसका साइज दे देते हैं टोटल 1280, और यहां पे हम इसका हाइट दे सकते हैं 720। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे 720 इसका साइज ले लेना है कुछ इस तरीके से। सो ये जो साइज है गाइज, ये यूट्यूब थंबनेल का जो साइज होता है वही साइज है यहाँ पे। खैर अभी हम इधर की तरफ आते हैं और यहाँ पे आपको टोटल 2 ऑप्शन मिलने वाला है। ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन क्या है कि आप अपने पेज को वर्टिकल लेना चाहते हो या हॉरिजॉन्टल लेना चाहते हो। सो वही चीज यहाँ पे है ओरिएंटेशन में। अगर आप हॉरिजॉन्टल लेना चाहते हो तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, और यदि अगर आप वर्टिकल लेना चाहते हो तो आप इस वाले ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करोगे। सो अभी अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो देखो क्या हुआ कि ये जो साइज था, जो 7 2 और 0 जो हम नीचे में दिए थे वो ऊपर की तरफ चला गया, और जिसका साइज हम विड्थ में दिए थे वो हाइट में आ गया। इस तरीके से ऊपर नीचे हो जाता है। खैर यहाँ पे एक ऑप्शन है रेजुलेशन का। सो ये रेजुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोशॉप के अंदर। यदि गाइज अगर आप रेजुलेशन को इग्नोर करके काम करते हो तो बाद में आपको बहुत ही दिक्कत आने वाला है।
सो ये जो 72 है पहले से बाय डिफॉल्ट, ये एक नॉर्मल रेजुलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सोशल मीडिया डिजाइन कर रहे हो या फिर वैसा डिजाइन जिसको आप सोशल मीडिया में शेयर करना चाहते हो, फेसबुक में शेयर करना चाहते हो, उस तरीके का डिजाइन अगर आप क्रिएट कर रहे हो, सो इसका रेजुलेशन 72 है, रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। यदि अगर आप कोई एक ऐसा डिजाइन क्रिएट कर रहे हो जो कि प्रिंट होने वाला है, सो प्रिंटिंग पर्पस पे आप जब भी काम करोगे तो उसका रेजुलेशन 300 ही होना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखना। अगर आप 300 से कम रखते हो तो फिर प्रिंटिंग करते समय उसका जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगा और उस चीज का आपको बाद में दिक्कत हो सकता है। खैर, आप इतना याद रखना कि प्रिंटिंग पर्पस के लिए आप 300 से ऊपर रखना, और यदि अगर आप सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हो तो 72 या फिर आप 100 से नीचे रखना। ये चीज मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं गाइस, क्योंकि अक्सर बच्चे लोग यहाँ पे गलती करते हैं। मेरे ऑफलाइन क्लास के भी जो बच्चे होते हैं वो अक्सर इस चीज को, डीपीआई को, रेजोल्यूशन को नहीं समझ पाते हैं और इसको इग्नोर करके काम करते हैं। फिर बाद में कमेंट करते हैं कि सर जब भी हम डॉक्यूमेंट में कोई टाइप करते हैं या अगर कोई फोटो को इंपोर्ट करते हैं तो उसका क्वालिटी खराब हो जाता है। उसका रीजन यही है कि रेजुलेशन आपका कम किया हुआ रहता है। और दूसरी चीज गाइस कि अगर आप रेजुलेशन हर एक डॉक्यूमेंट में 300 प्लस रखते हो तो जितना ज्यादा आप रेजुलेशन को बढ़ाओगे उतना ज्यादा उस डॉक्यूमेंट का, उस प्रोजेक्ट का साइज बढ़ जाएगा और फिर उस पर काम करते जाओगे उसका साइज बढ़ता जाएगा। एक समय पे क्या होगा कि वो फाइल काफी ज्यादा आपका हैंग होने लगेगा, आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। सो आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि आप किस पे काम करना चाहते हो। खैर, अभी हम नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कलर मोड का। सो यहाँ पे आपके पास अभी टोटल एक ही कलर है, RGB। क्योंकि जो आप साइज लिए हो गाइज यहाँ पे, ये साइज स्पेशली यूट्यूब थंबनेल के लिए ही यूज होता है। अगर आप प्रिंटिंग के लिए काम करोगे तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग फिर ऑप्शन आ जाएगा। देखो अभी आपके पास ऑप्शन आ रहा है RGB का और दूसरा CMYK का। अगर आप मोबाइल पे क्लिक करोगे या फिर वेब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास अलग ऑप्शन आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वेब साइट जो होता है वो चाहे तो आपका फोन में दिखेगा या फिर आपका कंप्यूटर का स्क्रीन में दिखेगा, और स्क्रीन में दिखने वाला जितना भी डिजाइन होता है वो RGB में क्रिएट किया जाता है। खैर, अभी हम यहाँ पे प्रिंटिंग में आते हैं और आपको समझाते हैं कि ये RGB और CMYK क्या होता है। गाइज, अगर आप सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हो, वैसा डिजाइन जो कि आपका सोशल मीडिया में शेयर होगा, फोन का स्क्रीन में या फिर कंप्यूटर का स्क्रीन में शो होगा, तो वैसे डिजाइन को आप RGB मोड में रखोगे। और यदि एक ऐसा डिजाइन आप क्रिएट कर रहे हो जो कि फ्यूचर में वो प्रिंट होने वाला है, सो उसका जो कलर मोड होगा गाइज वो CMYK होगा। CMYK का फुल फॉर्म होता है सियान, मेजेंटा, येलो, और के फॉर होता है की, जिसका मतलब होता है ब्लैक। सो अगर आप किसी भी मशीन को देखोगे तो मशीन के अंदर टोटल 4 कलर ही यूज होता है, सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। ये 4 कलर मिलकर के दुनिया का हर एक कलर को क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। सो अगर आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हो तो कलर मोड CMYK, और यदि अगर आप सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हो तो उसका मोड क्या रहेगा, RGB रहेगा। और यदि अगर आप ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो जो कि कलर ही ना हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ग्रे स्केल के ऊपर क्लिक कर सकते हो। खैर, अभी फिलहाल हम RGB रखते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका साइज बिगड़ गया है। तो हम क्या करते हैं गाइज, हम 1280 और यहाँ पे हम इसका साइज दे देते हैं 720, कुछ इस तरीके से। देन नीचे की तरफ आते हैं गाइज और यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड कंटेंट्स मिलेगा। बैकग्राउंड कंटेंट्स में यहाँ पे आपके पास ब्लैक का ऑप्शन है। यदि अगर आप ब्लैक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो ब्लैक कलर में आएगा। यदि अगर आप व्हाइट पे क्लिक करते हो तो व्हाइट कलर में आएगा। और यदि अगर आप बैकग्राउंड कलर के ऊपर क्लिक करते हो तो फोटोशॉप के अंदर 2 तरीके का कलर मिलेगा, एक होता है बैकग्राउंड, दूसरा होता है फोरग्राउंड। आगे इस चीज को हम लोग बहुत ही डीप में समझने वाले हैं, बट आप इतना याद रखना कि अगर आप बैकग्राउंड कलर के ऊपर क्लिक करते हो तो फोटोशॉप के अंदर बैकग्राउंड में जो भी कलर आपका होगा उस कलर में आपका पेज आ जाएगा। देन उसके नीचे में यहाँ पे आपके पास ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है। ये ट्रांसपेरेंट क्या होता है, अगर आप ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पेज में कोई भी कलर नहीं आएगा, वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, यानी कि आर पार रहेगा, उसमें कोई भी कलर नहीं होगा। सो फिलहाल के लिए भी हम व्हाइट रहने देते हैं। देन नीचे की तरफ यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन मिलेगा, कलर प्रोफाइल और दूसरा पिक्सल। सो ये जो चीज है गाइज, आप इसको छेड़खानी मत करना, जैसे है वैसे रहने देना। अगर आप इस चीज को लेके खेलोगे तो क्या होगा कि फ्यूचर में आपका कलर जो है वो खराब हो जाएगा। देन आपको फाइनली क्या करना है, क्रिएट कर देना है। लेकिन क्रिएट करने से पहले अगर आप ये चाहते हो कि ये 1280 और 720 का जो साइज है, आप इस साइज पे बार बार काम करना चाहते हो, सो जब भी आप फोटोशॉप को ओपन करोगे तो क्या होगा कि आपको हर मर्तबा इस सेटिंग को करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, ये सारे सेटिंग को एक बार में सेव कर लो, और जब इसको सेव करोगे तो आपको सेव वाले ऑप्शन में मिल जाएगा।
देन सेव करने के लिए आपको क्या करना है, इस आइकन के ऊपर एक दफा क्लिक करना है। सो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप इस डॉक्यूमेंट प्रीसेट का क्या नाम देना चाहते हैं। हम इसका नाम देना चाहते हैं यूट्यूब। हम यहाँ पे इसका नाम देते हैं गाइस यूट्यूब। बस आपको क्या करना है, सेव प्रीसेट कर देना है। तो क्या होगा कि अब आपका यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन में वो साइज आपको दिखने लगेगा। सो जितना सारा आप काम कर रहे हो और वो साइज आपको बार बार लेना पड़ रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इन सारे सेटिंग का एक प्रीसेट बना लो। वो प्रीसेट आपको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। फ्यूचर में जब भी आप इसका यूज करोगे, बस एक दफा क्लिक करना, वो साइज ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन अभी हम फिलहाल के लिए क्या करते हैं गाइस, क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके पास उस साइज का क्या आ जाएगा, एक पेज आ जाएगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपको क्या करना, आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और फिर आपको फ्यूचर में उस पर काम करना है। देन इस वीडियो में इतना ही। हम आपको आने वाला जो सीरीज है उस पर आपको बहुत ही चीज बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल तक बताने वाले हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो गाइस, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना और ये वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना ताकि वो भी आपके साथ साथ फोटोशॉप सीख सके। गाइस एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप फोटोशॉप को अच्छे से सीख लेते हो तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, आप अलग अलग तरीके का काम कर सकते हो। खैर ये चीज एक फ्रीलांसिंग और जॉब से रिलेटेड है। मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक सीरीज लेकर के आऊंगा और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं खुद फोटोशॉप से या फिर इलस्ट्रेटर से या फिर एडोबी के जितने सारे भी एप्लीकेशन है, इन सारे एप्लीकेशन को यूज करके मैं किस तरीके से पैसे अर्न करता हूं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। हम आपको आगे बताने वाले हैं कि किस तरीके से काम होगा। गाइज अब आप हमें दो इजाजत। और यदि अगर आप इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हो तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो या फिर आने वाले वीडियोस जो है इस वीडियो के बाद वो भी वीडियो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके आगे वाला जो वीडियो है उसका मजा ले सकते हो और बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। सो गाइज अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।